अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो है पेंगोलिन के बारे में, जिसका शुमार दुनिया के अजीब और गरीब जानवरों में से होता है क्योंकि ये वाहिद दूध देने वाला जानवर है जिसके जिस्म पर केराटिन से बने स्केल्स या छिलकों का खोल मौजूद होता है। दोस्तों साथ ही साथ बताता चलूं कि केराटिन वो मटेरियल है जिससे इंसानी नाखून और बाल बने होते हैं। अपनी अजीब और गरीब शक्ल और सूरत के बायस पाकिस्तान में बहुत से लोग पेंगोलिन को देखते ही मार देते हैं, लेकिन दरअसल ये एक इंतहाई मासूम और बेजरर जानवर है जिसके साथ जुल्म किया जाता है। पेंगोलिन का ताल्लुक ममालिया जानवरों के खानदान पोलिडोटा और मेनिडाई फैमिली से है। पेंगोलिन को स्केली एंटीटर भी कहा जाता है क्योंकि इस जानवर की मरगूब गिज़ा चूंटियां हैं जिन्हें ये अपनी ज़ुबान से पकड़कर खाता है। दुनिया भर में पेंगोलिन की 8 मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से 4 अफ्रीका और 4 एशिया में मिलती हैं। पाकिस्तान में पेंगोलिन की सिर्फ एक किस्म पाई जाती है जिसका नाम इंडियन पेंगोलिन है और इसका साइंसी नाम मेनिस क्रेसिस काउडाटा है। इंडियन पेंगोलिन को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिला भी कहते हैं। कुछ लोग इसे बज्जू भी कहते हैं और ये भी समझते हैं कि ये कब्रें खोद कर मुर्दे निकाल कर खाता है। हालांकि ये एक बेजरर जानवर है जिसके मुंह में दांत ही नहीं होते और जो अपनी छप छपी जबान से चूटियां और कीड़े मकोड़े खाने के लिए गड़ा खोदता है, जिसको देखकर लोग समझते हैं कि ये मुर्दे खाने के लिए गड़ा खोद रहा है। इंडियन पेंगोलिन की लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और इसके जिस्म पर मौजूद छिलके खाकी रंग के होते हैं। पेट के अलावा ये छिलके तमाम जिस्म पर मौजूद होते हैं। इसका सर छोटा और थोड़ा सा लंबूतरा होता है। कान भी बहुत छोटे होते हैं। इस जानवर के मुंह में दांत नहीं होते और इसकी छपछपी जबान की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसकी मदद से ये चूंटियां पकड़ता है। इसके अगले पांव पर लंबे नाखून होते हैं जिनकी मदद से ये दीमक और चूंटियों के घर और बिल खोद कर उन्हें खाता है। पाकिस्तान में इंडियन पेंगोलिन पंजाब में सियालकोट, झेलम, गुजरात, रावलपिंडी और बहावलपुर में पाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, मर्दान और पेशावर में पाया जाता है। सिंध में दादू, लाड़काना, हैदराबाद और थरपारकर में पाया जाता है और बलूचिस्तान में लसबीला और मरकान के इजला में पाया जाता है। इसके अलावा ये आजाद कश्मीर में भी मिलता है। पाकिस्तान से बाहर इंडिया पेंगोलिन भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पाया जाता है, लेकिन ये अपनी तमाम रेंज में खतरात से दो चार है। जानवर के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम IUCN के मुताबिक इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है, जिसकी वजह से मासूम जानवर का बदनाम होना है। लोग इस जानवर को खतरनाक समझकर मार देते हैं, हालांकि ये एक बेजरर जानवर है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगल किया जाने वाला जंगली जानवर है और पाकिस्तान में भी इसकी स्मगलिंग रूज पर है। पाकिस्तान में इनकी आबादी तेजी से कम हो रही है। ये जिन इलाकों में बाकी बचे हुए हैं, वहाँ लोग इनकी अजीब व किस्म की जिस्मानी साख्त को देखकर उन्हें खतरनाक बला समझकर मार देते हैं। हालांकि ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके अलावा इनका गोश्त और छिलके कुछ रवायती चीनी अदवियात में भी इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से इनकी स्मगलिंग की जाती है। इसके अलावा चीन में इसका गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। चीन और वियतनाम के कुछ होटलों पर इसका 1 किलोग्राम गोश्त लाखों पाकिस्तानी रुपयों में फरोख्त होता है। इसके स्केल्स यानी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाई जाती हैं जो इंतहाई कीमती होती हैं। इसके अलावा इसके स्केल्स से कीमती जेवरात भी बनते हैं। इनके स्केल्स उतारने के लिए बाज लोग जिंदा पेंगोलिन को उबलते पानी में डाल देते हैं ताकि इसके स्केल्स बआसानी से उतर जाएं। ये एक इंतहाई घनौना खेल है जो पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से इलाकों में खेला जाता है। जिस्मानी तौर पर पेंगोलिन की शक्ल ऐसी होती है जैसे किसी बहुत बड़े नेवले के जिस्म पर बड़े बड़े सख्त छिलके निकल आए हों। पेंगोलिन जब पैदा होता है तो इसके जिस्म पर ये छिलके बहुत नरम होते हैं, लेकिन बड़ा होने पर ये पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। ये छिलके एक मादे केराटिन से बने होते हैं। ये वही मादा है जिससे हमारी उंगलियों के नाखून बनते हैं। इसके जिस्म पर मौजूद छिलके बेवजह नहीं होते, बल्कि ये इसकी हिफाजत करते हैं। खतरा महसूस होने पर ये जानवर अपने जिस्म को लपेट कर एक गोला सा बन जाता है जिसके ऊपर इसके पथरीले छिलकों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ये छिलके एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक हो जाते हैं कि यूं लगता है कि इसका जिस्म जरा बख्तर में छुप गया
हो। ये छिलके तेज धार भी होते हैं और यूं इजाफी दिफा का काम करते हैं। अगर पेंगोलिन का सामना किसी गोश्तखोर शिकारी जानवर से हो और वो फरार की पोजीशन में ना हो तो वो फौरी तौर पर खुद को पत्थर के गोले में तब्दील कर लेता है और यूं अपने जान बचाने की कोशिश करता है। पेंगोलिन के अगले पांव खासा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से चलने के लिए ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। चलने के लिए ये ज्यादातर पिछले पांव इस्तेमाल करता है। मजमूई तौर पर इसके पैर छोटे होते हैं, जिनके पंजों में तेज धार नाखून होते हैं। इन नाखूनों के जरिए ये जमीन को खोदते हैं और इनमें से कीड़े मकोड़े और चूंटियां निकालते हैं। इसकी जबान खासी लंबी और पतली होती है जो इसके पेट में मादे तक जाती है। बड़े पेंगोलिन तो 16 इंच तक अपनी जबान को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये दूर से ही कीड़े मकोड़े को पकड़ लेते हैं। पेंगोलिन एक नॉक्टर्नल जानवर है। बायोलॉजी की जबान में ये ऐसे जानवर को खा जाता है जो आमतौर पर रात को ही बाहर निकलते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं। चमगादड़ भी इसकी एक मिसाल है। इनके सूंघने की हंस बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये रात के वक्त भी पता चला लेते हैं कि कीड़े मकोड़े कहाँ पर हैं। दिन को ये अपनी बिल्लों में गोला बनकर आराम करते हैं और रात को ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। पेंगोलिन के सीने पर मखसूस गदूद होती है, जिनसे एक लेसदार मादा निकलता है। ये इस लेसदार मादे को वक्फे वक्फे से अपनी ज़बान पर लगाते हैं, जिसके कीड़े और चूंटियां वगैरह इनकी ज़बान से चिपक जाती है। पेंगोलिन जंगलात, घास के मैदानों, सहराओं और नीम सेराई इलाकों में बखूबी अपने आप को ढाल सकता है। ये दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, अलबत्ता दरख्तों के अतराफ घड़ा खोद कर दीमक और चूंटियों का शिकार करता है। दीमक और चूंटियों के अलावा इनकी खुराक में बेटल्स और लाल बेग वगैरह भी शामिल हैं। ये खूब बनाकर रहते हैं और अमूमन तन्हा जिंदगी गुजरते हैं। अलबत्ता ब्रीडिंग के मौसम में नर और मादा एक ही कुएं में पाए जाते हैं। मादा सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। अलबत्ता कभी कभार 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बच्चों के जिस्म के छिलके नरम होते हैं और खतरा महसूस करते ही बच्चे अपनी मां के पेट के साथ चिपक जाते हैं। अगरचे पेंगोलिन की नस्ल को बचाने के लिए इसके बैनुल-अक़वामी तिजारत पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद इनकी गैर कानूनी तिजारत जारी है, क्योंकि एशिया के कई मुल्कों में इसके गोश्त और छिलकों के बारे में समझा जाता है कि ये असाबी कुव्वत बढ़ाते हैं और कैंसर या मादा के इलाज में मौसर हैं। माजी में कई वाकयात में गैर कानूनी स्मगलिंग की जिद में आने वाली पेंगोलिन और इनके गोश्त और छिलकों को कब्जे में लिया जा चुका है। WWF के मुताबिक पाकिस्तान के कई शहरों में पेंगोलिन और इनके छिलकों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त होती है। पाकिस्तान में पेंगोलिन के तहफ़्फ़ुज़ की अशद जरूरत है। पाकिस्तान में इसके शिकार पर पाबंदी आयद है, क्योंकि ये अब बहुत ही कम तादाद में बाकी रह गए हैं। इस हवाले से लोगों में भी शऊर और आगाही फैलाने की जरूरत है कि ये एक बेज़रर जानवर है जो इंसान के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जंगली जानवर हमारे माहौल की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और हमारी इकोसिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए हमें इनके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।